बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नवीद यूसुफी। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज जो ज़मीन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये ज़मीन भी बड़ी ज़मीनों में एक है। ये बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिल रही है। ये बारानी ज़मीन है। बज़ाहिर देखने में आपको ये नहरी ज़मीन लग रही है, लेकिन ये बारानी ज़मीन है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सरसों, गाजर, मूली, गोंगलू, बाग सब कुछ इसके ऊपर उग रहा है। इसकी वजह यह है कि ये ज़ेर ज़मीन पानी मीठे हैं। जिन इलाकों के पानी ज़ेर ज़मीन मीठे हैं, थल के वो इलाकों में ये ज़मीन है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि थल के अंदर ज़ेर ज़मीन पानी मीठा जो है उसका इलाका सबसे पहले मनकेरा है, जो कि थल का मरकज़ी इलाका है। शमाल साइड पे 70-75 किलोमीटर तक जो थल का इलाका है वो नूरपुर तक जाता है। नूरपुर भी थल का इलाका है, वहाँ पर भी ज़ेर ज़मीन पानी मीठे हैं और इस तरह के बागात हर जगह पर होते हैं। तीसरा इलाका है ज़िला जंग की तहसील 18 हज़ारी। 18 हज़ारी के कुछ इलाके हैं जो इस तरह के हैं, जो कि बारानी है, नहीं तो ज़्यादातर उसका ग्रीन बेल्ट है जहाँ 40-50 लाख रुपए एकड़ तक ज़मीन होती है। ऐसा नहीं कि आप 18 हज़ारी देखते ही आप कहें जी मुझे 18 हज़ारी में ज़मीन थल के रेट पे चाहिए। 18 हज़ारी में 2-3 ज़मीनें, एक तो ये जिस तरह की ये आपको रेतली ज़मीन नज़र आ रही, इस तरह की 18 हज़ारी में ज़मीनें हैं। दूसरा जो है वहाँ पर नहरी ज़मीनें हैं जो कि 40-50 लाख रुपए एकड़ है। अब 18 हज़ारी में जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर आपको 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक से लेकर 15 लाख रुपए तक बारानी ज़मीनें हैं। अच्छी अच्छी लोकेशन पर रेट ज़्यादा होता है। जो कच्चे सड़कों पे होती है रेट ज़्यादा होती है, वहाँ पर तो मैं डील ही नहीं करता। मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह की ज़मीनें आपके सामने पेश करूँ जहाँ पर आपको मेहनत कम करनी पड़े और जहाँ आपके आप फौरी औसत लेना शुरू कर दें। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर बाग लगा हुआ है। कैमरा काफ़ी ऊंचा है इसलिए आपको ये छोटा छोटा बाग नज़र आ रहा है। ये बाग तैयार है, इसको फल फ्रूट लगता है। और इसके दरमियान में ये ज़मीन का जो वाइट ज़मीन है ये थोड़े थोड़े टीले हैं, रेत के टीले समझते हैं आप। इनको भी आबाद किया जा सकता है, जितनी जिसको आबाद करनी होती है वो कर लेता है, जिसकी जितनी ताकत होती है उतनी। अब यहाँ पर जो मकामी लोग हैं थल के, वो तो सदियों से चने और गवारा और इस तरह की बारानी फसलें बीज रहे थे। अब बाहर से आने वाले लोगों को क्योंकि तजर्बात होते हैं, उनके पास पैसा वसी होता है, इंडस्ट्रियों का पैसा होता है उनके पास, तो वो फिर पैसे को यहाँ सर्कुलेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ टीलों को आबाद कर लेते हैं। जब आबाद करते हैं तो ये सारी की सारी ज़मीन फसल देती है। इस वक्त जो फसल के बगैर आपको ज़मीन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फसल नहीं देती। आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी मिट्टी उठा के, पक्की मिट्टी जहाँ पर ये बाग लगा हुआ है, यहाँ से अगर खड्डा मारे, किसी भी जगह पर खड्डा मारेगा, नीचे पक्की मिट्टी है, वो उठा के इसके ऊपर डाल दे, इसको प्लेन करें, तो वहाँ पर भी यही बाग वहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये आज जो मैं आपके लिए ज़मीन लेकर आया हूँ, ये देख रहे हैं आप, कहीं पर आबाद है, कहीं पर गैर आबाद है। तो ये जितनी जिसने आसानी से आबाद कर ली वो हो गई, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो ये जो वाइट ज़मीन नज़र आ रही है, ये याद रहे कि दरिया की ज़मीन नहीं है। जो दरिया की रेत होती है उसके ऊपर फसल नहीं होती, लेकिन थल की रेत के ऊपर भी हर किस्म की फसलें होती हैं। आप इसको प्लेन करें, प्लेन करके यहाँ पर भी एक बोर लगाएँ और इसको जनाबली आबकाश करें। हर किस्म के दरख्त और बाग यहाँ पर होते हैं। थल के कुछ इलाके हैं जैसे कि चौक सरवर शहीद से लेकर चुबारा तक, ये इलाके के पानी अक्सर नीचे के थोड़े कड़वे हैं और खारे हैं। मैं अवॉइड करता हूँ, इसलिए वहाँ कोशिश नहीं करता वहाँ डील करने की, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जिसको मैं ज़मीन लेके दूँ कभी ज़िंदगी में वो मुझे बुरा भला ना कह सके। जब नीचे का पानी मीठा नहीं होगा तो फसलें ज़्यादा नहीं होती। फसलें कड़वे पानी पर भी होती हैं, गंदम होती है, बहुत सारी फसलें वहाँ पर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा फसलें वहाँ होती हैं जहाँ मीठा पानी होता है। तो ये जो ज़मीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 10 मुरब्बे है, 250 एकड़ है। रिकॉर्ड इसका कंप्यूटराइज है। शक्ल आपको मैंने सारी ज़मीन पे कैमरा घुमा के दिखा दिया है, आपको शक्ल नज़र आ गई है। इसके अलावा बारानी ज़मीनें भी हैं हमारे पास। बारानी ज़मीनें हमारे पास ऐसी है कि 6-7 लाख रुपए एकड़ आप ज़मीन खरीदें अच्छी लोकेशन पर, बिल्कुल डेड लोकेशन पर तो 3 लाख रुपए एकड़ मिल जाती है, लेकिन 3-4-5 लाख रुपए तक मैं अवॉइड करता हूँ। वहाँ पर मैं किसी को ना ज़मीन देने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि वो रास्ते बहुत कच्चे होते हैं, दूर दराज जाना आना पड़ता है, तो लोग परेशान होंगे, कल को फिर मुझे गाली देंगे। तो मेरी कोशिश होती है सड़कों के नज़दीक, रास्तों के नज़दीक, शहरों के नज़दीक जो ज़मीनें होती हैं, अच्छी लोकेशन पर जो ज़मीनें होती हैं, वो दिलाता हूँ, ताकि कल को जो बंदे लें उनके कल को बच्चे भी दुआएं दें कि यार किस बंदे ने हमें ज़मीन लेके दी है। तो ये ज़मीन जो है ना, इस तरह की ज़मीनें मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आबाद हो, कुछ गैर आबाद। ये पानी का तालाब बनाया हुआ है, इसमें अंदर से जो है ना पानी फिर ज़मीनों को जाता है। यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, डेरा बना हुआ है। ये 10 मुरब्बे ज़मीन है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, सरकारी रास्ता है। और क्या चाहिए आपको? थल के अंदर सरकारी रास्ता मिल जाए, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो, मलकियत खरी हो, फिर ज़मीन तो बंदा कमाता रहता है, लगाता रहता है, खर्च करता रहता है और ये आबाद हो जाएगी।
याद रहे कि यहाँ पर नहर मंजूर हो चुकी है। ग्रेटर थल कैनाल का जो तीसरा फेज़ बनने वाला है, थल के 2 फेज़ बन चुके हैं, एक थल कैनाल मेन कैनाल है, दूसरा ग्रेटर थल कैनाल का एक फेज़ बन चुका है, जिसने काफ़ी इलाके को आबाद कर दिया है, जिसमें आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखी होगी जिसके अंदर बागात लगे होते हैं बहुत सारे, तो वो आबाद हो चुकी हैं। वहाँ पर तो 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक रेट हो चुके हैं अच्छी ज़मीनों के। यहाँ पर 5 लाख से लेकर 10-15 लाख रुपए तक ज़मीनें होती हैं, जिसमें बाग डेरे बने होते हैं वो 10 लाख से ऊपर चली जाती है, जिसमें बाग और डेरे नहीं होते वो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कच्चे रास्ते में ज़मीनें मौजूद होती हैं। अब ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन की डिमांड आपको बता देता हूँ 14 लाख रुपए पर एकड़ है। आबाद और गैर आबाद मिक्स रेट है। अगर आप सोचें ना कि गैर आबाद का भी यही रेट होगा, तो फिर आबाद ज़मीन तो आपको पता है कि 14 लाख रुपए में नहीं मिलती, जिसमें बाग लगा होता है। ऐसी ज़मीनें तो 30-40 लाख रुपए में मिलती है। तो ये ज़मीन टोटल जो है 14 लाख रुपए इसकी पर एकड़ डिमांड है, जिस हिसाब ने लेनी है। ये मेरे पास थल में मनकेरा में तशरीफ़ लाए, मैं मनकेरा में होता हूँ। आप वहाँ पर आएंगे तो आपको पूरे आसपास के 70-80 किलोमीटर के एरिए में ये मुख्तलिफ़ ज़मीनें होती हैं। मनकेरा के अंदर आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपको ये ज़मीन की लोकेशन समझाएंगे, एड्रेस बताएंगे। मेरे पास आने वाले बंदे जो हैं उनको मैं फिर ये लोकेशन समझाता हूँ, दिखाता हूँ, जब तक मेरा तारफ़ नहीं होता। टेलीफोन के ऊपर मैं लोकेशन नहीं बताता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने इस तरह ये मुकम्मल वीडियो बनाई है, अगर मैं ये वीडियो इस तरह से बताऊँ कि ये फ़लाँ इलाके की फ़लाँ तहसील की है, तो मैं तहसील नहीं बता सकता, मैं ये माज़रत ख़्वाह हूँ। तहसील बताता हूँ तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डीलर भाई होते हैं ना, वो वीडियो ग्रुप्स में सेंड करते हैं और फिर इसको ढूंढते हैं, ढूंढ के ये समझते हैं कि शायद हम डील कर लेंगे। ये नहीं सोचते कि जब ज़्यादा डीलर इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी के ऊपर वर्किंग करते हैं ना, तो इसके मालिक का कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है, मालिक के नखरे बढ़ जाते हैं। और यही ज़मीन जो आज 14 लाख रुपये डिमांड की जा रही है, ये 10 दिन 20 दिन के बाद इसकी डिमांड 20 लाख रुपये चली जाती है। तो मैं ये तहसील और ज़िला इसलिए नहीं बताता कि लोग ढूंढते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में एक दूसरे के डीलरों को शेयर करते हैं। तो अगर आप संजीदा ख़रीदार हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, मनकेरा में मेरे पास आएँ। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज़मीन है। मेरे पास 12.5 एकड़ से लेकर 500 एकड़ तक के ज़मीनों के प्लॉट मौजूद हैं थल में। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक बारानी, और 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक नहरी ज़मीन गैर आबाद मेरे पास मौजूद हैं। और आबाद ज़मीनें जो होती हैं वो 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक नहरी ज़मीनें मेरे पास मौजूद हैं। थल का इलाका पूरे पंजाब में इस वक्त अमन में सबसे पहले नंबर पर है और तेज़ी से ये जनाब तरक्की कर रहा है। लिहाजा आज जो बंदा ज़मीन वहाँ ख़रीद लेगा, कल को वो बंदा खुश रहेगा। बाहर 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए की ज़मीन खरीदने से बेहतर है कि थल का रुख करें। मनकेरा शहर एक मरकज़ी शहर है, वहाँ मेरे पास आए, मैं आपको थल के चारों तरफ के रकबे विज़िट कराऊंगा और इंशाल्लाह आपके बजट के अंदर आपको रकबा लेके दूंगा। बाकी अगर आपने प्रॉपर्टी के बारे में सीखना है, टेलीफोन करके मालूमात लेनी है, तो मैं मादरत ख़्वाह हूँ, मैं टेलीफोन पर आपको मशावरत नहीं दे सकता। और आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किस तरह की है। यूट्यूब के नीचे कमेंट करें, आपके कमेंट को हज़ारों लोग पढ़ेंगे। मेरे व्हाट्सएप पर आप कमेंट करते हैं, दीनी मैसेज करते हैं, वहाँ मैं अकेला पढ़ता हूँ, आप यहाँ पर हज़ारों लोग पढ़ेंगे। तो आप अपने कमेंट भी दिया करें। आपके मैं कमेंट पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसको फिर उसके अंदाज से मैं जवाब भी देता हूँ। ठीक है जी। अगर चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, अगर अच्छा नहीं लगता तो बेशक अनसब्सक्राइब कर दे। मैं प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन से नवीद यूसुफी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।